हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम अपने करने वाले हैं हिमालय का वर्गीकरण, जो कि किससे संबंधित है, ज्योग्राफी से। तो सबसे पहले ही देख सकते हैं मैप में दे रखा है पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम। फिर ये दे रखे है कौन कौन सी नदी कहाँ से जाती है। कुमाऊं हिमालय सबसे पहले क्या दे रखा है, यह सतलुज नदी तथा काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। फिर यह उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो कितनी है 7,817 मीटर। फिर इसके बाद पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय और एवं पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि यहाँ की क्या है, प्रमुख चोटियाँ है। और गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः किनसे, गंगोत्री तथा यमुनोत्री, जो कि यहीं पे स्थित है, से माना गया है। फिर इसी क्षेत्र में नैनीताल कहाँ पे है, उत्तराखंड के निकट नैनीताल, भूमिताल तथा सातताल जिले स्थित है। फिर माना तथा नीति दर्रा भी इसी क्षेत्र में स्थित है, माना और नीति दर्रा। फिर इसमें आगे क्या है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में यह काली नदी तथा तीस्ता नदी के मध्य कितना 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जो कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम है। इनका क्षेत्रफल लगभग कितना है, 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है। इसी क्षेत्र श्रेणी को सिक्किम में सिक्किम हिमालय और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर भूटान में भूटान हिमालय कहते हैं इसी को, और इनकी और औसत ऊंचाई कितनी है, 6,250 मीटर। फिर इस भाग में भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ अन्नपूर्णा है, कितनी है 8,073 मीटर। फिर धौलावीरा 8,172 मीटर। फिर गोसाई थान 8,013 मीटर। कंचनजंगा कितनी है 8,598 मीटर। फिर चोयू कितनी है 8,153 मीटर। मकालू है 8,481 मीटर। और एवरेस्ट कितनी है, ये सबको पता 8,848 मीटर। फिर कौन सा है, असम हिमालय। यह तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक कितना 750 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। फिर जो नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है, यह सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों व भूटान देश में विस्तृत। कहाँ पे, सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश और भूटान। फिर आगे हमारा ये दे रखा है नामचा, इसमें हम पढ़ेंगे आगे। ये आगे हमारा जोमलो, हारी, काबस और जांग सांगला, पोहनी, नामचा, बरवा आदि यहाँ की प्रमुख क्या है, चोटियाँ है। जबकि दिबांग, दिहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र आदि क्या है, इनकी प्रमुख नदियाँ है यहाँ की। फिर हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा 7,756 मीटर है, जो अरुणाचल प्रदेश तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जेलेपला, बुमला, सेला, तेगा, यांगयाप, कारपोला आदि इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। फिर हमारा आगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में क्या दे रखा है, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। किससे, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानें होती है जो रूपांतरित होती हैं, उनसे निर्मित है। फिर प्रायद्वीपीय भूखंड जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है, आर्कियन से लेकर ऊपरी कार्बोनिफेरस युग तक की जटिल शैलों से निर्मित है। इसके मध्य धारवाड़ स्थलाकृति चक्र में प्रारंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ। फिर अतः प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक कल्प से संबंधित है। किससे संबंधित है, पैलियोजोइक कल्प से। यह गोंडवाना भूमि के टूटने तथा अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यहाँ प्राचीनतम भूभाग का एक क्या है, हिस्सा है। फिर दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से अनियमित त्रिभुजाकार है।
यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में संकीर्ण। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर है। फिर है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी और पश्चिम में कई पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 500 से 750 मीटर तक की है। इस पठार की उत्तरी सीमा पर अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है। फिर है इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 1600 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक कितना दे रखा है? 1400 किलोमीटर से अधिक है। फिर आता अरावली की श्रेणियां, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। किसके? प्रायद्वीपीय पठार के। फिर जो बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां है, मतलब कि जल्दी जल्दी जो टूट जाती है। फिर है और छोटी छोटी टुकड़ों में बटी हुई है। फिर है अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में पालनपुर, गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग कितनी 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। फिर दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं और अरावली की औसत ऊंचाई 300 से 920 मीटर तक है, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कितनी है? 1722 मीटर ऊंची है।